बोलना मना है। ठीक, आइए उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कहाँ तक? ठीक, कन्नौज पढ़ा दिए हैं। फतेहपुर सिकरी दिख रहा है कहीं? यस सर। फतेहपुर सिकरी यहाँ पे देखिए, बुलंद दरवाजा। ठीक, कौन जगह सर? फतेहपुर सिकरी देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, बॉर्डर राजस्थान। यहाँ देखिए राजस्थान के बॉर्डर पे फतेहपुर सिकरी। आगरा से पहले होगा नीचे, थोड़ा सा हल्का सा है ना। आगरा, अरे मथुरा, सॉरी मथुरा से नीचे आगरा के मतलब जस्ट बगल में। ठीक है, यहाँ पे आगरा है, यहाँ पे फतेहपुर सिकरी, यहाँ पे मथुरा है आपका। तो मथुरा से जस्ट नीचे फतेहपुर सिकरी। अकबर ने अपने जो पहली राजधानी बनाया था, अकबर जो था, जो पहली राजधानी बनाया था वो इसी को बनाया था, फतेहपुर सिकरी को ही। बाद में फिर ये आगरा आया। ठीक है, तब जाके आगरा फोर्ट वगैरह जो बनवाया है तब बनवाया। हाँ, उत्तर प्रदेश का है। यूपी का नक्शा तो पता है, कह रहे हैं उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में आइए। और आगे खोलिए, और आगे, हाँ इसमें आइए, देखिए जो रेड कलर वाला है। पहाड़ को दर्शा दिया कहाँ पर? कलर वाला। हाँ, वो पॉलिटिकल की वजह से बना दिए हैं। पॉलिटिकल में क्या होता है, पॉलिटिकल वाले मैप में ये होता है कि अलग अलग रंग का अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो जो फतेहपुर सिकरी है, सबसे पहले जो राजधानी अकबर बनाया यहीं पे बनाया है। ठीक है, तो राजधानी जब बनाया तो वहाँ पे पानी वगैरह की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी, बहुत समस्या होने लगी। ठीक है, अब उस तरह राजस्थान से सटा भी था। ठीक है, अब भाई अपने पास सेना रखेंगे, आप लोगों को रखेंगे, तो घोड़ा वगैरह भी तो रखेंगे, आप लोग हाथी वगैरह भी तो रखेंगे, उसके लिए भी तो चाहिए पानी वगैरह ना। तो कहाँ से मिलेगा? तो कहीं ना कहीं नदी के किनारे होना चाहिए। ठीक, आप लोग अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े किले होते हैं अक्सर नदियों के, तालाबों के किनारे ही रहते हैं। जैसे आपका ताजमहल बना, चाहे आगरा फोर्ट बना, ठीक है, ये सब किसके किनारे हैं? नदियों के किनारे ही बसे हैं। अभी जो अकबर का इलाहाबाद जो है, ये भी जो नदियों के किनारे ही बना है, गंगा। रामनगर का किला, रामनगर, ये तो बता रहे हैं कि रामनगर किला भी देख लीजिए, सब नदियों के किनारे ही बना है। ठीक है, तो जितने भी बनते थे राजाओं, जितने भी पहले बनाते थे, ये लोग नदियों के किनारे इसलिए बनाते थे कि पानी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती थी। ठीक है, तो जो है फतेहपुर सिकरी पहले अकबर की राजधानी थी, फिर बाद में वो आगरा आ गया, फिर वो आगरा फोर्ट वगैरह बनवाया। अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहाँ, शाहजहाँ का लड़का औरंगजेब, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर। ठीक है, और अब उसके आगे हिस्ट्री में आइएगा। इतने जान के बहुत है। ठीक, फतेहपुर सिकरी हो गया। कल फिरोजाबाद बता दिए थे, उसको क्या बोलते हैं, सुहाग नगरी। चूड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है। देखिए कर्नाटक के बेलगांव में भी, कर्नाटक के बेलगांव में भी चूड़ी बनती है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक जो नक्काशीदार अच्छी डिजाइन वाली अगर बनती है तो फिरोजाबाद में अच्छी अच्छी डिजाइनें जो बनती हैं, चूड़ियाँ जो बनती हैं अच्छी अच्छी डिजाइन की, नहीं देखते आप लोग, अच्छी अच्छी डिजाइन की चूड़ियाँ बन के आती हैं, चूड़ी पर डिजाइन रहता है। ठीक है, वो जो सबसे अच्छा बनता है अपने फिरोजाबाद में बनता है। ठीक, कल मैनपुरी बता दिए थे। अच्छा, लखीमपुर खीरी बताए हैं? नहीं। लखीमपुर खीरी देखिए, यहाँ पे आइए, लखीमपुर खीरी है यहाँ पे आइए, यहाँ पे लखीमपुर खीरी। यहाँ देखा करिए, हम जब बताते हैं तो यहाँ देखा करिए कहाँ है, उसके बाद इधर देखिए उनको। हम जब बताते, यहाँ जब जैसे हम उसका मैप बनाते हैं तो यहाँ बताते हैं कि उस मैप में जाया करिए कि इस मैप में हम कहाँ दिखा रहे हैं अपने बोले, वहाँ देखा करिए कि कहीं लिखा है लखीमपुर खीरी नीचे, यहाँ पे जहाँ पे देखिए उस नक्शे में पूरा जो कलर आपका भरा ऊपर लखीमपुर खीरी लिखा है, वहाँ पे देखिए लिखा होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, उस पर हाइलाइट करिए। आपके उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो, एक ही है। ठीक है, बेटो आपके यहाँ पे है चंदौली में। और अरे इसमें जो देख नहीं रहे शेर वगैरह रहते हैं, शेर वगैरह, हिरन वगैरह हैं। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए जो इन स्पीशीज जो खत्म हो रहे हैं जानवर, उन्हीं को सर साथ में क्यों नहीं पढ़ा रहे सर? यहाँ सारा कुछ बनाए थे सर। अरे देखिए कोई भी विकास होगा धीरे धीरे, कोई भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं हो जाता है। धीरे धीरे देखिए सारनाथ बन रहा है ना, डेवलपमेंट उसका हो रहा है ना,
ठीक है। आने वाले समय में देखिएगा उसका जो स्टेशन है बहुत बड़ा स्टेशन बनेगा वो, जैसे जंक्शन है उसी तरह उसका देखिएगा सब वहाँ की ज़मीनें हट जाएंगी, वहाँ का बहुत बड़ा स्टेशन बन जाएगा वो। नगर निगम को हटा के पीछे कर दिया। ठीक, हाँ, तो वो जो हटा दिया जाएगा उसको। ठीक, लखीमपुर खीरी के बाद आप आइए श्रावस्ती, यहाँ पे श्रावस्ती उसी के जस्ट बगल में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना उपदेश कहाँ दिया है? और पहला उपदेश कहाँ दिए हैं? कपिल वस्तु सारनाथ में, ठीक है। कौशाम्बी, कपिल वस्तु लुम्बिनी में, हाँ वो अलग है, उनका जब पैदा हुए थे वो अलग बोल रहे हैं, उनके लिए हम बोले, वो भी कपिल वस्तु बोले, हम क्यों बोले कपिल वस्तु? वो बोल रहे हैं, उनकी बात को बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो जो सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक। और पहली बार आपके सारनाथ में दिए हैं, जिसे मृगदाब या ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो हम बताएंगे आपको, जब यहाँ पे सारनाथ में आएंगे तो बताएंगे भी। तो जो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, इनको जो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में, बोध गया में, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, बिहार में प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार के गया में, ठीक। पहला उपदेश दिए सारनाथ में, सर्वाधिक उपदेश दिए वो श्रावस्ती में, ठीक हो गया। श्रावस्ती हो गया। अब उसके नीचे देखिए, आइए उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे होगा अयोध्या। अयोध्या हाईलाइट करिए। अयोध्या जो पहले आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले आता था फैजाबाद में, ठीक। जिसको आप अयोध्या देख रहे हैं, ये इसका नाम पहले फैजाबाद था। वो जो अयोध्या जगह है, वहाँ पे जो जगह है जहाँ पे राम मंदिर आज बन रहा, उस मंदिर की जगह का नाम अयोध्या था। और ये जैसे जिला जो है, अयोध्या जिला हो गया ना, पहले जो जिला था वो फैजाबाद था, ठीक। वो जिला फैजाबाद था, अब वो जिला ही अयोध्या हो गया है। जैसे बनारस जिला है, ठीक। अब बनारस में कई ठो गाँव है, ठीक। अब उस गांव में क्या, जैसे सर्ववेद महामंदिर है ना, सर्ववेद महामंदिर है ना, अब वो जो गांव है उसके पास अब ये मंदिर मान लीजिए आने वाले फ्यूचर में प्रसिद्ध हो गया, ठीक। तो किसी न किसी गांव के अंतर्गत आएगा ना। उसी तरह जो अयोध्या गांव था, ठीक, अब जब वो फेमस हो गया खूब, तो उसी के नाम पे जो है अब उसको फैजाबाद, पहले फैजाबाद नाम था, उसको हटा के अब कर दिया गया है अयोध्या। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है? सरयू नदी किनारे। सरयू नदी मतलब जो है ऐसे आते हुए इसी को नदी को कहा जाता है घाघरा नदी भी। आगे आने के बाद इस नदी का नाम घाघरा पड़ जाता है, ठीक है। तो अयोध्या देख लिया आप लोग, यहीं पे मंदिर बन रहा है आपका, अभी जो है जनवरी फरवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2019 में, ठीक, मामला बाबरी मस्जिद और अयोध्या के बीच बहुत दिनों से चल रहा था, 1993 से मामला चल रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 2019 में फैसला आया कि नहीं, हम जो है वहाँ की जो बाबरी मस्जिद है उसको हटाएंगे, हम वहाँ पे राम मंदिर बनेगा, उनको जो है हम 5 एकड़ ज़मीन अलग दे रहे हैं, ठीक। हम आज तक यही सोचते रह गए कि हमारी सरकार कैसी है। हम जब सरकार में हैं तो कम से कम हमारी ये सहानुभूति होनी चाहिए, हम अपने देश के लोगों को एक समन्वित करके लेके चलें। जहाँ पे राम मंदिर बन गया और मस्जिद नहीं बनी, ये सोचिए कि जो विपक्ष वाला, क्या उसके दिल में ठेस नहीं पहुँचेगी? पहुँचेगी कि नहीं? आप ही का कोई भाई होगा, आपके पास पूरी संपत्ति है, आपकी पूरी संपत्ति होते हुए भी आप किसी काम के लायक नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं इजराइल का स्थिति, इजराइल और गाजा की स्थिति देख लीजिए। जो इजराइल जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो फिलिस्तीन पे आके कब्जा किया है, वो उन्हीं गाजा वालों को मार रहा है। और हम लोग सपोर्ट करते हैं उसका, हम लोग सपोर्ट करें, हम मान रहे हैं, जानते हैं हम लोग मुसलमानों की वजह से उन लोगों के विपक्ष में हैं। हमारी जो है ना यहाँ की, मतलब जो विदेश मंत्रालय हमारे यहाँ का है, ठीक, वो विपक्ष में है, ठीक है। इसलिए कब्जा किस पे किए हैं? खुद आके फिलिस्तीन पे ही किए हैं। 1948 में आके खुद वहाँ पे बसे हैं, उसके बाद जो स्थिति इन लोगों की है, ठीक है। तो हम नहीं सोचते हैं, अब जब आप मंदिर बनवा रहे थे, आपने कभी, हम यही सोचना चाहते हैं, हमारे मोदी जी जो हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कभी आके इस पे बोले कि आप गए थे ना उसका उधार ईंटें रखने, आप एक बार भी बोले कि आप बोल ही दिए होते, झूठे ही बोल दिए होते कि मस्जिद जिस दिन बनेगी, जिस दिन बनना स्टार्ट होगा, उसका जो जीर्णोद्धार हम करेंगे, यानी उस पर जो एक प्लेट का निर्माण हम करेंगे। कभी बोले मोदी जाके, या योगी आदित्यनाथ जी कभी आके बोले? कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। मत बोलिए आप लोग तो चाहते हैं ऐसा है,
कि देश में माहौल बना रहे, हर समय माहौल गर्म रहे कि लोग लड़ाई मारपीट करते रहें। वो मनाइए कि थोड़ा सा भाई लोग ज़्यादा ज़बरदस्ती शासन में हैं, थोड़ा सा दबा के चल रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये स्थिति चलने वाली तो नहीं लगती हमको है यार। गलत सीधे सीधे हो रहा है, जो गलत है गलत कहेंगे, काहे नहीं बन रहा उनका। जमीन दिया गया सर, बनेगा तो आपका मंदिर बन के तैयार, आपका उद्घाटन होने वाला है। हम मंदिर के विपक्ष में नहीं हैं, हम उस नीति के खिलाफ है जो नीति आप प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको वहाँ क्यों नहीं बनवाए? आप कहे होते, बना होता, अब उसको उसका पूरा नहीं होता, आप उसको पैसा दिए होते, चंदा लगाया सर, चंदा आप दिए होते पैसा, ठीक है। राम मंदिर में तो कितना चंदा मिला है। बहुत चंदा मिला है। आप सुनिए, जो आप सोच रहे हैं ना, जो इंटरनेशनल लेवल से उनके फंड को रोक दिया गया है, आपका मंदिर वैसा नहीं बनता जैसा मस्जिद बनता था उनका। अब उस मंदिर कभी जाके आप ढूंढ लीजिएगा कि उस मंदिर को, मस्जिद को बनाने के लिए क्या क्या प्रायोरिटी दी गई है। जो मस्जिद बनेगी वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, ठीक है, बहुत सब कुछ बना है। अगर उस ये लोग इंटरनेशनल जो फंड नहीं रोकते ना, आपके जो मंदिर में लोग पैसा दिए हैं उसका कई गुना आ जाता, कई गुना, एक दो गुना नहीं, कई गुना आ जाता, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर मुसलमान को दे देते, ठीक है, हमें नहीं कर रहे हैं कि आप मत बनाए, ऐसा करिए, लेकिन कम से कम आप ये तो सोच तो सकते थे ना कि हम ही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट भी एक बार भी ध्यान नहीं दी कि एक को बन गया, एक का नहीं बन रहा है। यानी दो भाई अलग हुए हैं, एक का पूरा बिल्डिंग चमक रहा है, एक तो बेचारा बिना खाए सो रहा है, ठीक है। तो ये गलत बात है। सर भाई अपना चला रहा है बाल सर, इंटरनेशनल फंड नहीं होगा, नहीं, उसक्यों नहीं आतंकवादी मदद करेंगे तो। अच्छा एक बात बताइए, आतंकवादी मदद करेंगे, बैंकों में जो पैसा आएगा कहाँ से आएगा उनके? हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये बताइए, आतंकवादी मदद करेंगे ना, उनके बैंकों में पैसा आएगा तो आपको पता चलेगा ना कहाँ से आ रहा है, उनको पता नहीं चलेगा? आप ना देंगे उनको पैसा? मानिए पाकिस्तान से, मानिए सर, हाँ, मान लीजिए पाकिस्तान से, किसी और ट्रांसफर करा देगा तो किससे ट्रांसफ़र करा देगा? आपके बैंक में इसी तरह पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपके बैंक से ही होके आएगा ना, पैसा आपके बैंक से ही होके आएगा, और उसको देखेगी RBI, कैसे इंटरनेशनल आतंकवादी हो जाएगा? और उसी तरह देना रहता था, क्या वो विदेश से बाहर से आके पैसा नहीं देते थे हम सबको? उस तरह देना रहता तो वो अब तक नहीं बन जाता हम सबको, देखिए, टैक्स काटता है वो जो आता है इंटरनेशनल का पैसा, ठीक है। वो पैसा आता तो उसका पैसा कटता है, खैर उसका पैसा कटता नहीं है, जो चंदा के लिए हम आपको तो पढ़ाए हैं, धार्मिक चीज़ों पर चंदा नहीं लगता है, नहीं लगता है। ठीक है, वो पैसा नहीं करता है। लेकिन कैसे आप उसका तो आप प्रयोग आतंकवादी में करने लगेंगे? कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। ये सोच इन लोगों की है, उनके लिए आतंकवादी हो गया, आपके लिए कोई दे रहा है तो सही है। सबसे खतरनाक हम ही लोग हैं, ठीक है। हम लोग जानते नहीं हैं, महाराणा प्रताप और जो लोग हैं, जो बड़े बड़े राजा थे, कितनी रानियों को रखते थे? कभी जिक्र होता है? नहीं जिक्र होता है। नहीं, शाहजहाँ के पास कितनी पत्नियां थीं, इनके पास इतनी पत्नियां थीं। आपके हिंदू में देख लीजिए, कभी आप लोग सोचते ही नहीं हैं, कभी नहीं सोचते हैं। उन हिंदुओं की भी पता नहीं किसी के पास 7-7, 8-8 रानियाँ थीं। जिन राम को हम लोग मानते हैं, जो अपने भगवान को पूज्य मानते हैं, उनकी 3 पत्नियां थीं, 3 पत्नियां थी उनकी, ठीक है। अरे उनकी मतलब उनके पिता के, दशरथ के, उनके पिता जो थे दशरथ, उनकी 3 पत्नियां थीं, ठीक है। तो हम क्यों गलत मान लेते हैं किसी को ऐसे? तो ये हमारी सोच है, ठीक है, ये हमारी सोच है। हम यही ज्ञानवापी मस्जिद पे चल रहा विवाद ना, हम ज्ञानवापी मस्जिद चल रहा ना, हम सही, अगर हम एक्चुअली होते, हम होते वहाँ पे ना, हम डायरेक्ट कहते कि एक काम करिए, बीच से दीवार खींचिए, वो जितनी ज़मीन खरीदना उधर ज़मीन खरीदिए, सबको हटाइए वहाँ से, तो वहाँ पे ज़मीन बनाइए, और इनको हटा के आप गारंटी लिख के ले लीजिए, आप निकाल लीजिए, एक ऐसा समय आएगा जिसमें आप ही को घुसने नहीं दिया जाएगा। इस विभाग में अभी देखिए वहाँ पे कपड़ा का नियम चल रहा है ना, एक ऐसा समय आएगा जिसमें आप नहीं घुस पाएंगे खुद, ठीक है। आप नहीं समझ में आ रहा ना, आएगा समझ जिस दिन आपको खुद घुसने नहीं दिया जाएगा। आप ही सुनिए, आप ही का धर्म हिंदू धर्म है ना, महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? कहाँ सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार फैसला सुनाई इस पे, केरल वाले मामले पे, कई जगह फैसला दी, महाराष्ट्र वाले पे दी, काहे महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था? महिलाएं इतनी अपवित्र हैं, जिससे आप पैदा हुए, आप पवित्र हो गए, जो हाँ बहुत लोग सर आते हैं विश्वास मंदिर। आपको कैसे हम बताएं? वो जो केरल में जो उनका, उस महिला का नाम क्या है जो उनको खिलाई थी, बेर खिलाई थी राम जी को, सबरी माला मंदिर जो है केरला में है, उस पर कितनी बार विवाद हुआ, उसमें महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था। जो महिलाएं जबरदस्ती घुस के गई, उनको आज भी खतरा उनके ऊपर है, आज भी उनको मारने के लिए लोग ढूंढते हैं, आज भी वो लोग सिक्योरिटी से अगर जाती हैं तो उनको जो है अटैक किया जाता है,
ठीक है। आज भी महाराष्ट्र की स्थिति है कि वहाँ महिलाएं मंदिर में जाती है तो उनको रोक दिया जाता है कि आप पवित्र हैं। तुमको समझ में नहीं आता है कि तुम वहीं से पैदा हुए हो ना, तुम पवित्र हो गए और वो महिला अपवित्र हो गई, क्या सोच है? ठीक है, यही हमारा धर्म है, यही हम सोचते हैं। हम बोल दे रहे हैं ना, अभी जाएगा तो कहेंगे नहीं बहुत बड़ा तुम बोलने वाले हो। ठीक है, जब सही चीजें बोल दो तो सबको बुरा लगता है। मंदिर आज मंदिर बना है, हाँ। जाते हैं यहाँ मिलाए जाती है, दर्शन कराती है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा मतलब आप बोलने से पहले सुनिए कि आपके सामने जो खड़ा कुछ बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट, बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि उसमें महिलाएं जाएंगी ही जाएंगी। महाराष्ट्र में मंदिर हुआ, उसमें बोला गया कि मंदिर में महिलाएं जाएंगी ही जाएंगी, तब जाके हुआ है। ठीक है, हमारा ही मंदिर की स्थिति है ना, हमारा ही मंदिर की स्थिति है ना। कल को आप बोल दें कि राम मंदिर में जाना ही नहीं है। हाल ही में जो गरबा हुआ था वहाँ तो सर कलावा और वो आधार कार्ड लेके भेजा, उसको गरबा लेके भेजा जा रहा। ठीक है, तो हम वो खुद ही हम लोगों का स्थिति ऐसी है। ठीक है, चलिए अयोध्या हो गया ना। हाँ, उससे नहीं करो तो वेरिफिकेशन होता है। देखिए और 10 जगह थोड़ा लखनऊ होगा, यहाँ देखिए बना भी जाएंगे तब होता है। लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। इलाहाबाद एक लखनऊ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, अरे सॉरी इलाहाबाद में, इलाहाबाद में है। उसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक, उसकी जो खंडपीठ है लखनऊ में। लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। क्वेश्चन पूछता है कि नवाबों का शहर कौन है? लखनऊ। तो इसलिए कि जो पहले वहाँ के राजा रहते थे बहुत नवाबी करते थे, हुक्का वगैरह बार वगैरह बहुत पीते थे। ठीक है, नहीं लोग गाँव में कहते हैं कि मतलब नवाबी करता, बहुत पैसा वैसा नहीं होता है तो बहुत नवाबी करता, तो वो लोग ऐसा करते थे। जैसे कोई भी काम रहता था करते ही नहीं थे, सब किसी और से करवाते थे, तो उसी को रहता है नवाब। देखे, जैसे यहाँ पे एक भूल भुलैया है जिसे आप बड़ा इमाम बाड़ा कहते हैं। इमाम बाड़ा जानते हैं? यहाँ भूल भुलैया है, इसे इमाम बाड़ा कहते हैं। भूल भुलैया है, इसमें चले जाएंगे तो आप मतलब कई गेट हैं, ऐसे ऐसे गेट हैं, ऐसे ऐसे करके आप इसमें जाएंगे तो इसमें घुस जाएंगे, इसमें से इधर घुस के निकल ही नहीं पाएंगे इसमें से, जब तक आप गार्ड नहीं लेंगे। ठीक है, इस पे जो इनकी दीवारों पे आज भी दाल वगैरह का जो मूंग वगैरह का जो है सटाया गया, लगाया गया है, ये सब इससे बनी है। इसकी जो दीवारें हैं कम से कम बहुत मोटी, इतनी इतनी मोटी दीवारें हैं इसकी, छत जो इतना मोटा है। ठीक है, ठीक है, आज भी इसमें चले जाएंगे तो हाँ मतलब ठंडा बहुत रहता है। इसमें ऐसी ऐसी जगह बनाई गई हैं कि आप यहाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये बोल रहा हूँ ना धीरे से, ये बोल रहा हूँ, ये जहाँ सुनाई देगा बहुत तेज़ी से सुनाई देगा। ऐसे हमारे यहाँ के आर्किटेक्ट से पहले के, आज कहाँ ऐसा सिस्टम है? वो सब बड़े बड़े लोग बनाए थे, राजा महाराजा थे सब। ठीक है, आज के लोग तो बना रहे हैं तो कुछ बना कि नहीं बना, उसके पहले चोरी हो जा रहा है। ठीक है, तो लखनऊ जो है नवाबों का शहर। ठीक, लखनऊ में मेट्रो भी है। ठीक, लखनऊ में जंक्शन का नाम चारबाग जंक्शन है, वहाँ पे जब उतरेंगे तो। ठीक, उसके बाद जो है आपकी नाम, हाँ देखिए अम्बेडकर पार्क बनवाई है मायावती जी। ठीक है, अम्बेडकर पार्क देखेंगे बहुत हाथियाँ उसमें लगी हैं। ठीक है, तो उसको जो है अम्बेडकर पार्क वहीं पे देखिए लखनऊ में ही आपका जनेश्वर मिश्रा पार्क, बहुत बड़ा मिश्रा पार्क है। इसको जो है समाजवादी पार्टी के थे जनेश्वर मिश्रा, स्टेडियम बनवाया। ठीक है, और फिर लखनऊ में आपका इकाना स्टेडियम भी है, अभी मैच हुआ वहाँ पे। ठीक, उसको कौन अखिलेश से तो बनवाया ना सर? हाँ वही बनवाया सर। 29 तारीख को। ठीक है, अभी मैच था ना उस दिन 29 को, जिस दिन हम लोग का पेट का एग्जाम था। ठीक है, उसी दिन मैच था। तो देख लीजिए जो पहला 28 तारीख वाला पेपर देखा होगा, कहा छोड़ो हटाओ यार, ऐसा पेपर पूछ रहा, चलो देख लेते हैं इकाना में मैच देखें, कम से कम कुछ है मूड फ्रेश कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अरे हम एक रील्स देखें कि शायद इकाना स्टेडियम में गाना बज रहा था अखिलेश यादव का, ऐसा कुछ। अरे वो सब एडिट किया गया, बजता नहीं है, वो नहीं बजेगा। नहीं वो जब गए थे तो बजा था, देख लीजिएगा वीडियो लिए, जो गए थे बजा था। अरे वो नहीं, गलत है, उद्घाटन कर, वो उद्घाटन किए जब पहली बार तब ना बजा था। नहीं ये अभी जो परसों मैच हुआ चौथे दिन, उस समय नहीं गए थे देखने अखिलेश यादव ना। ठीक है, तो अयोध्या में हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत कुछ अब है। हमारे लखनऊ अब बन रही है इधर टूरिज्म, घूमे जाके
ठीक, लखनऊ हो गया। लखनऊ के जस्ट नीचे देखिए अमेठी है, जस्ट नीचे, थोड़े से नीचे देखिए अमेठी। अमेठी से सांसद कौन है? स्मृति ईरानी अमेठी से हैं। सबसे पहले यहाँ से लड़ती थे, राहुल गांधी लड़ते थे, ठीक है। राहुल गांधी जब यहाँ से चुनाव हार गए तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ाया केरल के वायनाड से, ठीक है, वहाँ से चुनाव जीत गए। स्मृति ईरानी ये कहते हैं कि जो राहुल गांधी हैं कभी आके हमसे मिल लें। यही कहा जाता है कि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव हार गई, ठीक है, उनको कहीं से जीतने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। बाद में उनको राज्यसभा का सांसद बना के उनको जो है मंत्रालय दिया गया, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो हम कहते हैं वही स्मृति ईरानी है जो कहते हैं कि कभी आपको जो है 30 रुपये किलो अगर चीनी मिल रही है तो हम आपको 11-12 रुपये दिलवाएंगे। वही स्मृति ईरानी कहते हैं कि हम आपको 300 से 400 किलो मतलब सिलेंडर दिलवाएंगे एक ठो। आज वही सिलेंडर फिर महंगा हो गया है, आज 100 रुपया भी आज महंगा हुआ है, 100 रुपया, ठीक है। सब कुछ तो महंगा हो रहा है ना, कमर्शियल से आपको कोई नुकसान होगा ना, आपको सामान नहीं लेंगे क्या, तो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा। वैसे लोग सुनते भी बड़े ध्यान से हैं, कमर्शियल महंगा हुआ, घरेलू नहीं हुआ है। अरे कमर्शियल से जब कुछ खरीदेंगे आप सामान, बार-बार क्यों बोलते हैं सर? जब आप सुन लिए हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे भले लेकिन बिजली को वोट देंगे, तो क्यों बोलते हैं सर बार-बार? नहीं वो नहीं, ये आप वो अलग बात है, हमको बताना हमारा धर्म है, हम उसको बताएंगे ये, ठीक है। वो आप अपने नज़रिए से सोचिए, वो आपका नज़र है, हमको किसी के पक्ष में जाना थोड़ा है, ठीक है। महंगाई बढ़ेगी, हम इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, हमको पता नहीं होगा कि एलपीजी इतने ऐसे बढ़ा, देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, तो हमको महंगाई पढ़ाना होगा आपको ना, ठीक है, तो हमको बताना ही है, ठीक। तो अमेठी से जो सांसद हैं इस समय वर्तमान में स्मृति ईरानी है। इधर देखिए होगा रायबरेली, रायबरेली बताया ना, ठीक है। और एक इसके नीचे जो है, सॉरी यहाँ बरेली, इधर नीचे पर रायबरेली है, अमेठी से नीचे, अमेठी से नीचे है ना रायबरेली है, और उसके ऊपर देखिए बरेली है। तो बरेली की बर्फी की मूवी है, बरेली की बर्फी मूवी है ना, यस सर, बरेली की बर्फी। झुमका गिरा बरेली के बाजार में, तो जो हाँ तो गाना है ना, ये बरेली की बर्फी का ही गाना है। फिर इसके साथ लता मंगेशकर भी गाई हैं इस गाने को, ठीक है। तो बरेली से जो पहले चुनाव लड़ती थी, सॉरी रायबरेली, जो रायबरेली नीचे है, रायबरेली से चुनाव लड़ती है सोनिया गांधी, पहले इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ती थी। सर एयरपोर्ट यहाँ दिखाया था, छोटा होगा ना, मतलब ये घरेलू होगा। जैसे आपके आजमगढ़ में है, आपके गाजीपुर में है, नहीं गाजीपुर में वो तो अंग्रेजों के पहले साहब नहीं है, पहले वो अंग्रेजों के जमाने का है। आज भी उसको बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है। आपके आजमगढ़ में एयरपोर्ट है, आज भी है, ठीक है। तो सब घरेलू एयरपोर्ट है, ठीक। रायबरेली मिला है, रायबरेली से पहले चुनाव लड़ती थी इंदिरा गांधी, ठीक। अब चुनाव कौन लड़ती है वहाँ से? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कौन है? राहुल गांधी की माँ है, राजीव गांधी की पत्नी है, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश को 1986 में जिनको मार दिया गया, अरे सॉरी 1986 में नहीं, क्या 90 में मारा गया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ा है नीचे, रायबरेली आगे, हाँ आइए, ये जो लखनऊ है यहाँ पे, उसी के जस्ट बगल में देखिए, आइए उन्नाव होगा, और इसी के जस्ट बगल में कानपुर होगा। उन्नाव की घटना आप लोग देखे इसी बार सुने थे, रेप हुआ था मेरी लड़की का, उन्नाव। अरे उन्नाव नहीं रेप हुआ था इस लड़की का, जैसे अभी वहाँ पे हाथरस में एक लड़की का तो बताए थे, वाल्मीकि जो थी, मनीषा वाल्मीकि, जिसकी हड्डियाँ तोड़ दी गई थी, उसकी जीभ काट दी गई थी, बताए थे हम। उन्नाव में कितनी बार रेप होता है, उन्नाव, हाथरस, ठीक है, ये सब। और देखिए लखीमपुर खीरी देखा था ना, कल यहाँ पे थी, अभी बताया ना लखीमपुर खीरी, अभी देखिए भूल गए। लखीमपुर खीरी में वही जो मिश्रा के लड़के थे ना, जो कुछ कचर दिए थे उनको, किसानों को गाड़ियों से, 5 किसान जिसमें मर गए थे, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी उन सबों के लिए, ये सभी एरिया हमको लगता है किसी के लिए प्रसिद्ध है क्या? अपना उत्तर प्रदेश में तो इसीलिए भी प्रसिद्ध है, पूर्वांचल भी। देखिए उन्नाव और कानपुर है, उन्नाव देखिए, कानपुर 2 है, एक ठो कानपुर है, एक ठो कानपुर देहात है, ठीक। एक ठो का नंबर है 78 और एक ठो का शायद नंबर है 77 की 79 ऐसा कुछ, हाँ 79 है, 79 है, ठीक है। तो जो कानपुर है शहर जो है उसका 78 है, और कानपुर देहात का जो है 79 है, ठीक है। हमको देखिए कानपुर नहीं मालूम, 78 मालूम है कानपुर का है, ठीक। तो एक ठो है कानपुर, एक ठो शहर, एक ठो है कानपुर से 34 दिया हुआ है, हाँ 34 कानपुर जो है उसका 34 दिया हुआ है, 34
क्या दिया है? नंबर जो कह रहे हैं आप, अरे आप जो देख रहे हैं तो इसका वो नंबर अलग है। वो जो 34 दिख रहा है ना, वो रोड है उसमें। रोड है, नेशनल हाईवे। वो देखिए कई जगह होगा। नेशनल हाईवे 34 हम बता रहे हैं वहाँ का प्लेट नंबर है गाड़ी का, जैसे आपके बनारस का यूपी 65 है ना, आपके गाजीपुर का यूपी 61 है, आजमगढ़ का यूपी 50 है, बलिया का यूपी 60 है, जौनपुर का 62 है, चंदौली का 67 है, मिर्जापुर का 53 है, इलाहाबाद का 70 है, लखनऊ का 32 है, नोएडा 14 है। ठीक है। तो ये सब जो है ये नंबर है जिले जिले के, ठीक है। तो कानपुर और कानपुर देहात 2 है, ठीक है। कानपुर जो है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज तो कम हो गया, हमारी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन एक समय था कि कानपुर को हमारे यहाँ उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। हमारे उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कानपुर को कहा जाता था, ठीक है। ज़्यादा अमीर देने वाला यही राज्य है, ठीक है। आपके जो ये थे रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे, ये आपके कानपुर के ही थे, कानपुर के हैं। ठीक है। सतीश महाना जो आपके लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो आपके कानपुर से ही हैं। इसमें जो कानपुर के पास के हैं, पूरा लोकेलिटी ने बताया है। विकास दुबे को जानते हैं? विकास दुबे जो इतनी बड़ी घटना घटी, जो 5-6 पुलिस वालों को मार दिया, ठीक है, वो कहाँ से था? कानपुर देहात से था, जहाँ पे बिकरू गांव है, ठीक है। बिकरू गांव का था वो, कानपुर देहात में बिकरू गांव का था, ठीक है। वो पुलिस वालों पे हाथ लगाया, वही एक विकास दुबे है जो थाने में बैठ के मंत्री को मारा था, ठीक है। उसी की जो है मंत्री को मारा था। एक समय ऐसा है कि पुलिस पे हाथ उठाया, पता चल गया कि उसकी औकात क्या है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी दिन भी वर्दी पे हाथ उठाएंगे, वर्दी पे हाथ लगाना समझ लीजिए कि वहाँ के शासन को हाथ लगाए हैं आप, ठीक है। तो आप उस पर हाथ लगाएंगे तो आप हाथ लगा के आपको उठा दिया जाएगा। तो गाड़ी कितनी बार पलटेगी किसी को पता नहीं है, कैसे कब कहाँ पलट जाएगी ये भी पता नहीं है, ठीक है। तो कानपुर में वो घटना घटी थी, ठीक। आप लोग डायरेक्ट आ जाइए यहाँ पे गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ जो हमारे ये विधायक हैं, सॉरी मुख्यमंत्री हैं, ठीक। ये यही एक मठ है, गोरखनाथ धाम मंदिर है, ठीक है। वहाँ से पहले सांसद रह चुके हैं, पहले सांसद थे। जब ये मुख्यमंत्री बने तो सांसद से ही मुख्यमंत्री बने थे, बाद में इनको विधान परिषद का सदस्य बना के इनको जिताया गया, ठीक है। तो गोरखपुर जो है, गोरखपुर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ठीक, समझा रहे ना। तो ठीक, पहले जो था गोरखपुर का जो 1300 लगभग 39-39 मीटर जो यहाँ का प्लेटफार्म सबसे बड़ा था, ठीक है, ठीक है ना। 1300 कुछ मीटर, लगभग 1339 मीटर जो है, ये जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म था, ठीक है। नहीं था, अब जो है कर्नाटक के हुबली में हो गया है 1507 मीटर, ठीक। अब जो है कर्नाटक हुबली में हो गया है। वहाँ की स्थिति क्या है? जो ट्रेन की स्थिति है, वहाँ जो पटरी बोली जाती है, ठीक है, जो 1300 कुछ मीटर है, इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक। ऐसे एक पटरी और गई है, ठीक है। इस पटरी पे जिसको लाना रहता है 1 2 3, ठीक। इस पटरी पे जिसको लाना रहता है यहाँ से कट मार दिया जाता है, ठीक। इस पे लाके खड़ी कर देंगे। इस पे जिसको लाना रहता है यहाँ पे इसको लाके खड़ा कर देते हैं। इस पे जिसको लाना रहता है इसको यहाँ पे लाके खड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब इससे एक्सीलेटर वाला क्या जो चलता रहता है, क्यों एक्सीलेटर वाला क्यों रहा है? एक्सीलेटर जो होता है नहीं, चलने वाला नहीं है ये, डायरेक्ट बना ही है। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं कट मारा गया है, इस तरह इसका भी कट मारा गया है। अगर किसी को लाना है प्लेटफार्म नंबर 1 पे, ठीक, तो इसका जो प्लेटफार्म नंबर यहाँ पे ट्रेन आ गई है, ठीक है, अब खड़ी है ना, अब इसको अगर जाना होगा तो फिर यहीं से बन गया यहाँ चली जाएगी, ऐसा प्लेटफार्म बनाया गया उसका, ठीक है। तो इस तरह वो प्लेटफार्म उसका वहाँ पे है। उस पर जो 3 प्लेटफार्म है, उसी पे 3 प्लेटफार्म है, मतलब 3 ट्रेनें इसी प्लेटफार्म पे खड़ी हो सकती हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेस आई, जैसे पवन एक्सप्रेस जाती है 11061, पवन एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, ठीक है, बहुत सी और एक्सप्रेस जाती हैं। तो 3 ट्रेनें चाहे तो एक साथ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं एक लाइन से, जिस पे चढ़ना हो अपना जा सकता है, ठीक है। वो है गोरखपुर। वो था पहले विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म, ठीक। अब जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म कर्नाटक के हुबली में बना है। यही हुबली सबसे पहले भी था, फिर बाद में ये बना है, लेकिन अब जो है फिर हो गया है 1507 मीटर, ठीक। अभी कुछ ही दिनों पहले उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक, समझ आ गया। अब उसके नीचे आइए, देखिए आजमगढ़ होगा। आजमगढ़ पहले लोग बोलते थे मिनी पाकिस्तान इसको,
पहले लोग इसको मिनी, अरे आजमगढ़ को मतलब हम देखिए हम नहीं कर रहे हैं, आजमगढ़ को मिनी पाकिस्तान इसलिए बोला जाने लगा कि जैसे आप लोग एक स्थिति सुने होंगे कि बहुत बड़े जो बदमाश है, बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जो हैं हमारे देश से जो बाहर निकले हैं, ये भारत ही गए हैं सब, दाऊद इब्राहिम वगैरह शायद इधर ही गए हैं, आजमगढ़ का ठीक है ना, सब शायद पहले इधर ही गए हैं वो सब, हमको पूरा पता नहीं, लेकिन शायद बताते हैं लोग कि यहीं गए। अरे सोचिए आजमगढ़ जो है ना, आजमगढ़ में एक गाँव है बमऊर, एक गांव है बमऊर, एक गांव है, वहाँ बम बनता था, ठीक है, वहाँ बम बनता था। जब वहाँ पे बम बना और गया इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक, जब इंटरनेशनल लेवल पे गया तो लिखा था मेड इन बमऊर, ठीक, मेड इन बमऊर। अब उस देश की खोज होने लगी कि मेड इन बमऊर, ये बमऊर देश है कौन? सही, ये बात सही है। आजमगढ़ में एक जगह है, ये गांव का नाम है बमऊर, वहाँ बम बनता था। वहाँ भी आज भी चाहें अगर आप आजमगढ़ में बहुत से ऐसे जगह हैं, लोग बताते हैं कि आप वहाँ से मतलब अवैध तरीके से आप हथियार अर्जित कर सकते हैं, थोड़े से एरिया अलग है, ठीक, तो बोलते हैं लोग कि मतलब अवैध तरीके से आप हथियार वहाँ पे अर्जित कर सकते हैं, अवैध तरीके से आपको हथियार मिल जाएगा, ठीक। तो जो मेड इन बमऊर बम बना, जब विदेश में उसका बम गया तो खोज होने लगी मेड इन बमऊर ये कहाँ है, जब खोज ये देश कहाँ है, जब मिला है नहीं गूगल पे, बाद में जहाँ से ये गया था धीरे धीरे पूछते पूछते फिर पता चला कि नहीं ये आजमगढ़ में है, और आजमगढ़ में एक जगह है, तब से जाके इसको बोला कि नहीं ये मिनी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बम बनाता है, ठीक है, पाकिस्तान जैसा करता है वैसा ये बहुत ज़्यादा आतंकवादी यहीं से उठ के गए हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कर रहे हैं, हम आजमगढ़ को क्यों बदनाम करें भाई, ऐसा कहते हैं लोग, हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं लोग, हम भी सुने, हम भी बता दिए, ठीक है। तो आजमगढ़ जो है, आजमगढ़ से इसमें सांसद कौन है, आजमगढ़ से सांसद कौन है इसमें? दिनेश लाल यादव, इससे पहले अखिलेश यादव थे, उपचुनाव हुआ है तो फिर अब दिनेश लाल यादव हुए हैं, ठीक है। अरे अब हम क्यों कहें उनको, जो उनका नाम हम बोलेंगे ना आप लोग बोल सकते हैं कुछ भी, वो आपके हैं ठीक है। अब उसी के जस्ट बगल में देखिए मऊ होगा, ठीक है, मऊ एक वो ज़्यादा चर्चित जगह नहीं है, आजमगढ़ चर्चित था मेड इन बमऊर के नाम पे, ठीक है। अरे बलिया सबसे बड़ा स्वतंत्र होने में सबसे बड़ा जगह जो है, पहले बार आज़ाद हुआ बलिया, ठीक है, बलिया देखिए यहीं पे होगा, यहीं पे बलिया होगा, ठीक है। पहली बार जो आज़ाद हुआ, सबसे पहले बार आज़ाद हुआ, भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, पहली बार आज़ादी मनाने वाला जो था बलिया ही था। मंगल पांडे जो थे पहले, जो बलिया आपका है, बलिया आपके गाजीपुर से ही अलग हुआ है, पहले गाजीपुर में ही था बलिया को, कुछ सालों पहले जो है बलिया को गाजीपुर से अलग किया गया है। तो जो मंगल पांडे थे, जो बैरकपुर छावनी में थे, जिनकी वजह से क्रांति भटकी थी, मतलब भड़की थी, जिनको मारने के बाद जैसे क्या था कि मंगल पांडे जो थे ये लोग पंडित थे, ठीक है। तो होता था कि जो पहले कारतूस में आती थी, जो बंदूकें आती थी, उसमें जो गोलियां लगती थी उनमें चमड़े लगे होते थे। आज आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सी गोलियां जिसमें या तो लोहे की बनी है, या तो जो आप लोग बड़ी बड़ी बंदूकें देखते हैं उसमें प्लास्टिक की रहती होती है, ठीक है। पहले क्या था कि जो आप लोग वो देखते हैं, चिलगम देखते हैं ना, चिलगम के जैसा था, वो गाय और सुअर के चमड़े से बनाया जाता था। जैसे अब ये गोली है, इसको कारतूस बोला जाता था, ठीक है। ये जो है इसको ढकने के लिए इस पर रबड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक। वो जो रबड़ का प्रयोग होता था वो बनता था गाय के चमड़े का और सुअर के चमड़े का, ठीक। जब पता चला इन लोगों का, जैसे जिस फैक्ट्री में वहाँ पे गए, बैरकपुर छावनी में फैक्ट्री रखी थी, उसमें ये बताया गया, ठीक है, कि नहीं ये जो है गाय के चमड़े से और इससे बनता है, सुअर के चमड़े से, ठीक है। जब इसके चमड़े से ये बनता है तो हमारे यहाँ के जो पांडे जी थे, ये मंगल पांडे, इन्होंने कहा कि देखिए इससे हमारे धर्म की जो है क्षति होगी, इससे हम लोगों की अवहेलना होगी, इससे हमारा धर्म नाश होगा। जैसे नहीं कहते कि धर्म नाश हो गया मेरा अगर कुछ खा लेंगे तो, ठीक है। तो उसी पे जो ज़बरदस्ती वो लोग करने लगे कि नहीं जो आपको इसको खोलना ही होगा, आपको और इसको खोल के आपको बंदूक में गोली डालनी होगी। तो मंगल पांडे को ये नहीं सूझा और उन्होंने तुरंत बंदूक छीन के वहाँ पे 2-3 लोग थे, सबको मार दिया, ठीक। उसके बाद जो है फिर कुछ दिन बाद कोर्ट में मामला चला, फिर मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। बलिया वो स्थान है जो सबसे पहले आज़ाद हो गया था, ठीक है। यहाँ बहुत से लोग वीर पैदा यहाँ भी हुए हैं, ठीक है, बहुत से लोग, ठीक। अब उसी के जस्ट बगल में देखिए गाजीपुर है, ठीक है। मऊ जस्ट मऊ से सटा है, यहाँ पे ये बलिया है, ये मऊ होगा, यहाँ पे देखिए गाजीपुर, ठीक। गाजीपुर है, वीरों की धरती के नाम से जाना जाता है गाजीपुर। वीर अब्दुल हमीद जो उनका जो गांव हम लोग के यहाँ धामूपुर गांव है, ठीक है, हम लोग के गांव से कुछ दूर पे है, उधर ही घर हम लोगों का। तो जो आपके वीर अब्दुल हमीद थे, ठीक, पाकिस्तान जब हम लोगों पे वार कर रहा था, ठीक है, तो ये जो है 1965 के युद्ध में,
ठीक, 1965 के युद्ध में जब हम लोगों पे मतलब वार किया जा रहा था, तो यही जो है अब्दुल अब्दुल हमीद जो है कई टैंकों को जाके तोड़ दिए थे वहाँ पे मार के। आज भी आप चले जाएंगे वहाँ पे तो वो टैंक उसी तरह रखे गए हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान लेके इन टैंक को चले जाओ तो नहीं जाता है, ठीक है। वो टैंक जो इसी तरह सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक। आपके गाजीपुर में एशिया की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री है। एशिया की सबसे बड़ी अफीम की फैक्ट्री। अफीम जो बनाया जाता है वह जो है दवाओं में डाला जाता है, ठीक। दवाओं में जो है ये दर्द को कम करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ के हमारे के जो बड़े बड़े लोग हैं, नशेड़ी लोग, अफीम, ड्रग्स, पता नहीं क्या सुनते हैं सब, ठीक है। अच्छा, अफीम को सुई से लगाया जाता है क्या? हीरोइन लगाया जाता है? पर हमको पूरा जानकारी है। तो जो आप पानी आता है ना, तो जो है एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है आपके गाजीपुर में है, ठीक। आज भी गहमर जो एक गांव है गाजीपुर में, गाजीपुर है, गाजीपुर हाईलाइट किया आप लोग, तो गाजीपुर जो गांव है आज भी कहा जाता है कि अगर सर्वाधिक अगर सैनिक हैं तो गाजीपुर से, ठीक। और गाजीपुर में एक गहमर गांव है जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है। वहाँ से हर घर में जो है सेना के जवान आते हैं, हर घर में, उनके अलग से निकलते हैं, ठीक है। और उनके लिए अलग से वैकेंसी भी निकाली जाती है। बीच में बीर अब्दुल हमीद की जो पत्नी थी, बीर अब्दुल हमीद की जो पत्नी है थी वो, ठीक, वो जिंदा थी, भी शायद अभी मर गई 1 साल पहले ही, हम पूरा पता नहीं, शायद एक्सपायर हो गई हैं। तो उनके नाम पे गाजीपुर के लिए एक अलग भर्ती आई थी, बीर अब्दुल हमीद के नाम पे। यहाँ पे बिपिन रावत आए थे, ठीक है, बिपिन रावत यहाँ पे उनसे मिलने आए थे, ठीक है। तो बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे पहले, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी तो नीलगिरी जो तमिलनाडु में थी पहाड़ी, वहाँ पे उनको मतलब क्रैश होके सितंबर अक्टूबर में नहीं, तमिलनाडु साइड की उत्तराखंड में मारेंगे आप, ठीक है। जो है वहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जो था, ठीक है। उस चॉपर जो था उसमें क्रैश होकर एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमारे ज़िले में जो गाजीपुर ज़िला है वहाँ पे आए थे, तो बीर अब्दुल हमीद के नाम पे एक बार जो है सिर्फ गाजीपुर के लिए अलग से वैकेंसी निकाले थे, गाजीपुर ज़िले के लिए। वो उनकी महिला कही थी कि हमारे अगर आपको इतना ही करना तो हमारे ज़िले के लिए एक बार वैकेंसी दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लड़के कुछ भर्ती हुए थे, ठीक है। लार्ड कार्नवालिस, ठीक है, लार्ड कार्नवालिस का जो मकबरा है गाजीपुर में चले जाएंगे, कोर्ट जहाँ वहाँ का कोर्ट है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो, उसी के जस्ट थोड़े से आगे उड़ जाएंगे तो वहाँ पे लार्ड कार्नवालिस है, ठीक है। घूमने में मज़ा आता है, ठीक। ये लोग लेके मतलब यहाँ पे जा रहा था इस तरीके से होके, यहीं से होके जा रहा था वो, तो उसकी मृत्यु यहीं पे होगी, तो जो इसका बना दिया गया मकबरा, ठीक है। तो गाजीपुर भी कम नहीं है। पता नहीं कैसे वो लोग कहते हैं कि वीरों की धरती, शहीदों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, सब कुछ बोला था है ना, ठीक है। तो जैसा पता नहीं, वो तो अपने मन का लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक। आप जस्ट नीचे आ जाइए, देखिए वाराणसी होगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, देखिए वाराणसी है, मंदिरों और घाटों का शहर, ठीक। मंदिरों और घाटों का शहर आपका वाराणसी है, ठीक। आपके वाराणसी में 84 घाट हैं। सबसे पहले इसका नाम काशी था, पहले काशी था, फिर बनारस हुआ, अब है वाराणसी, ठीक। 84 घाट है। लोग 80 घाट इसका ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए लोग सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे 80 घाट ही है, ऐसा गलत मानना है। यहाँ पे टोटल 84 घाट है, ठीक है। तो ये 84 घाट हैं, ठीक। जो पेपर एग्जाम में पूछ देता है कि आप बनारस के जो घाट हैं कितने घाट हैं, ये इंटरव्यू में पूछ देता है, तो आपको बताना पड़ेगा, देखिए वहाँ पे 84 घाट है। अब अलग से पूछेगा कि 80 घाट क्यों फेमस है, दशाश्वमेध घाट क्यों फेमस है, ठीक है। आज भी बनारस के घाटों पे दशाश्वमेध घाट जो है सर्वाधिक समय जो है, अगर आरती कहीं होती है और अच्छे से आरती कहीं होती है तो दशाश्वमेध घाट पे। बाकी और अन्य घाटों पे होती है लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, जितने अच्छे तरीके से अगर होती है आरती तो दशाश्वमेध घाट पे। इसी के जस्ट बगल में अब तो काशी विश्वनाथ का जो है कॉरिडोर बन गया, पहले मंदिर नहीं था, अब तो सबको तोड़ के कॉरिडोर बन गया है, अब तो पर्यटन के भी लोग बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो शायद हमने एक बार डाटा देखे हैं कि जो सर्वाधिक पर्यटन नगरी के रूप में बनारस घोषित किया गया है, सर्वाधिक पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपका रोपवे बन रहा है कैंट से लेके, जो जंक्शन है, जो बनारस जंक्शन है, इस जंक्शन से लेके गोदौलिया तक बन रहा है। उसमें शायद चर्च गेट और मैदागिन ऐसा कुछ करके कई जगह रोकने के लिए बन रहा है उसका जो स्टेशन, ठीक है। तो आप जो बनारस है जो पर्यटन की नगरी में भी उभर रहा है। यहीं पे अभी जो मोदी जी 23 सितंबर को उद्घाटन करके गए हैं कि स्टेडियम का, राजा तालाब जो है इंटरनेशनल इसको बनाना है, राजा तालाब के बीच में जो है वहाँ पे स्टेडियम का उद्घाटन करके गए हैं। तो यहाँ पे एक अब इंटरनेशनल स्टेडियम भी होगा बनारस में, ठीक है। उसका जो है
जैसे आप सोच रहे हैं कि सिगरा वाला है, तो सिगरा वाला जो स्टेडियम है, अगर इंटरनेशनल मैच होगा तो सिगरा वाला स्टेडियम उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा, पूरे शहर में जाम लग जाएगा। सर उतना अब फिर वो कैपेसिटी नहीं दे पाएगा उतना, फिर उसको कितने लंबे में बनाना, वो एरिया नहीं दे पाएगी। होटल भी तो चाहिए, होटल कहाँ है? ठीक है, तो आप ही लोग बोल रहे अगर हम सुनते रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो जो है आप सब कुछ हर चीज़ देख के बाहर बनाया जा रहा है क्योंकि जाम न लगे। ठीक है, आप देखिए आप जब जाम नहीं लगेगा, आप देखिए वहाँ के लिए आप देखिए विकास कैसे होगा। जो आएगा या तो करंट पे उतरेगा, या तो उतरेगा, अगर एरोप्लेन से आएगा तो उतरेगा बाबतपुर। ठीक, वहाँ से गाड़ियाँ करेंगे तो आप वहाँ पे जाएंगे, या तो यहाँ स्टेशन पे उतरेंगे तभी यहाँ से जाएंगे। तो अगर हो गया आपको रात हो गई तो आप यहाँ के होटलों में भी रुक जाएंगे, यहाँ भी इकोनॉमी कुछ बढ़ जाएगी, वहाँ जाएंगे तो 1-2 दिन रहेंगे वहाँ की भी इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी वहाँ भी विकास होगा। अब वहाँ बनेगा, वहाँ स्टेडियम बनेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। शहर में तो रोजगार सबको मिल ही रहा है, यानी जो लोग राजा तालाब से भाग के बनारस में आ रहे होंगे कमाने के लिए, हो सकता है कि 100-200 लोगों को वहाँ रोजगार मिल जाए, वहाँ की जो कोई कंपनी उनको काम दे दे। ठीक है, फिर होटल खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, वहाँ का मालियत बढ़ जाएगी, सब कुछ तो होगा, मार्केट बढ़ जाएगा, तो सब कुछ बढ़ता है। ठीक है, आपके बनारस में ही देखिए, वहीं पे देखा होगा सारनाथ लिखा होगा। सारनाथ देखिए, सारनाथ में ही आपके महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, यहीं पे जो है अपने 5 जो उनके शिष्य थे, ठीक है, 5 शिष्य जो थे उनको शिक्षा दिए थे, वही उपदेश बताता है कि पहली बार जो है उनको उपदेश वही दिए थे, जिसको मृगदाब के नाम से जाना जाता है या ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग सारनाथ, अब तो सारनाथ को अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, एक बार हम गए थे शाम को, तो हम लोग के सारनाथ हम तो गए नहीं है कभी, उसके जो गार्डन वाला अंदर जिसमें टिकट लगता है, हम लोग का टिकट कितना गए आप लोग? 25 रुपया है, 25 रुपया है। और रात को शायद लाइट लगती है तो जब लेजर लाइट से दिखाया जाता है, जैसे वही में है सारनाथ के जो जहाँ पे टिकट लगता है वहाँ पे है धम्म स्तूप, देखिए बड़ा सा होगा धम्म स्तूप है। ठीक है, इस तरह का होगा धम्म स्तूप, चौखंडी स्तूप सीता रसोई के पास है। ठीक है, तो ये जो बनता है, ये जो है इसी का टिकट, ठीक है, इसी पर लेजर लाइट लगती है, इस सब साइड से लेजर लाइट लगती है। ठीक, तो उस पर लेजर लाइट लगती है, उसको दिखाया जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से बनाया भी गया है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम जब रात को गए तो बोल रहे हैं कि भैया आपको 400 रुपये लगेगा। भैया हम कहे भैया आपको फॉरेन समझ रहे हो क्या? कहे नहीं भैया, जब रात को आप जाएंगे तो लेजर लाइट जलती है, उसके लिए आपको जितना देंगे। भैया नहीं जाएंगे देखने, नहीं लगती है सर, आप कभी भी चलिए 25 रुपये लगेगा। 6 बजे के बाद 6 बजे के बाद आप जाएंगे, वहाँ लेजर लाइट लगती है, इतना पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 6 बजे के बाद नहीं लेजर लाइट लगता है रात को। 14 साल के है तो आधार कार्ड लेके जाइए, फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो जो है आप जो है सारनाथ बहुत ज़्यादा मतलब विकसित हो रहा है, उसको जो टूरिज्म बनाया जा रहा है। देखिए सारनाथ में हमारे सबसे ज़्यादा बौद्ध लोग आके रहते हैं। देखिए सारनाथ में वहाँ उन लोगों के स्कूल भी हैं, बौद्धों के स्कूल भी हैं, जैसे बौद्ध धर्म से ही ना। ठीक है, तो सारनाथ में उन लोगों के लिए स्कूल भी बना, तो आप लोग उधर जब सारनाथ में जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर बहुत से बौद्ध लोग हैं, नेपाल वगैरह जो लोग आते हैं, बहुत से बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए स्कूल भी बना है। ठीक है, और सारनाथ स्टेशन भी है। ठीक, तो ये जो है पर्यटक होगा, यहाँ पर लाल झंडा बनाया होगा, वाराणसी को जो है नीला झंडा दर्शाया होगा। दे रहा है नहीं दे रहा है? सांस्कृतिक जो जैसे जो पर्यटक स्थल है, ठीक, उनको लाल से दर्शाता है। ठीक है, और जो मतलब धार्मिक स्थल है उसको नीले से दर्शाता है। ठीक, उसी के जस्ट बगल में देखिए मुगल सराय होगा, मुगल सराय DDU दीनदयाल उपाध्याय, अब तो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है। ठीक, हाँ चाहिए सजा दें, हमको नहीं पता है। ठीक है, अरे एक बार हम एक बार गए थे वहाँ पे, कितना बज रहा है बज कितना रहा है? 48। ठीक है, तो जो ये आपका मुगल सराय है, मुगल सराय का नाम पहले दीनदयाल उपाध्याय नहीं था, पहले मुगल सराय ही था। जो ये हैं नहीं योगी आदित्यनाथ, ये तो बदले हैं, श्यामा एक ठो उनका नाम हमको नहीं, जो पंडित जिनके नाम पे रखा गया है। ठीक, हाँ उनका नाम जो है, इन मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे, उनके गर्दन को तोड़ दिए थे यहाँ पे, मतलब बताते हैं लोग कि इसी स्टेशन, ठीक है, इनके स्टेशन पे ही इनके ज़बरदस्ती इनके गर्दन को मतलब जान जिंदा थे इसी स्टेशन पे, हाँ जिंदा थे वो, ये जिंदा थे इसी स्टेशन पे, इनकी गर्दन को तोड़ दिया गया। बीजेपी के नेता थे उसमें।
ठीक है। तो इनकी गर्दन को तोड़ दिया गया यहीं पे, तो वहीं पे इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक। उसी के नाम पे जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और उस जगह के नाम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है, ठीक। ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। हम स्टेशन की बात नहीं की है, जो प्लेटफार्म है वहाँ पे बताएं कि वो प्लेटफार्म सबसे बड़ा है। ये भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है, यानी इस मुगल सराय से कई जगह को ट्रेनें जाती हैं, कई और के, जैसे कई रूट है। जैसे आप यहाँ के लिए बिहार के लिए चले जाइए, बिहार से पश्चिम बंगाल होते हुए चले जाइए, फिर इधर गोरखपुर होते हुए लखनऊ वगैरह चले जाइए, फिर उधर से चले जाइए मुंबई वगैरह, ठीक, ऐसे होते हुए फिर आप यहाँ से तमिलनाडु वगैरह साउथ के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस ये जो है भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कोई है तो यही है मुगल सराय, ठीक है। तो आप जो है, अच्छा सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको टेम्पू वाले जो है अभी नहीं बोल पाते हैं, टेम्पू वाले आज भी बोलते हैं मुगल सराय ही बोलते हैं, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बोल रहे हैं। अरे उसी तरह गुटखा खाते रहते हैं सब, अभी भी DLW को DLW बोलते हैं, कोई BLW नहीं बोलता है, ठीक है। अब जो बनारस है, अभी बनारस में देखिए आज भी कन्फ्यूजन में लोग हैं। बनारस में कन्फ्यूजन में इसलिए कहते हैं कि बनारस में 3 जंक्शन हो गया है, बनारस सिटी, बनारसी जंक्शन और बनारस, ठीक है। अभी हाल ही की बात है, कुछ समय पहले बनारस लोग कहते थे कि बनारस जंक्शन, जो लोग भी टिकट निकलवाते थे लिखा रहता था उस पर बनारस, ठीक है। लोगों को ये पता था कि ये बनारस जंक्शन से जाएगी, लेकिन बार बार कई लोगों को छूटा, कई लोगों का ट्रेन छूटा था, रोज़ कंप्लेन होता था, ठीक है। तो जब कंप्लेन होने लगा तो यहाँ के लोगों को बताया गया कि देखिए आप लोग जब टिकट निकलता था तो लोगों को बताया जाता है देखिए यहाँ से नहीं होगी, ये जंक्शन से मत जाइएगा। अगर बनारस का टिकट लिखा है उस पर तो उसका नाम बनारस है, और बनारस सिटी लिखा है तो बनारस सिटी है, अगर उस पर वाराणसी जंक्शन लिखा है तो आप वाराणसी जंक्शन से जाइए, ठीक है। मेन कैंट को बोलते हैं, मेन कैंट को जंक्शन बोलते हैं, और जो मंडुआ जिसका नाम था अब उसका नाम बनारस पड़ गया, ठीक है। अरे बनारस सिटी है, वाराणसी सिटी लिखा है, ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ भी इतना बहुत कन्फ्यूजन था, तो जो है बीच में भी धीरे धीरे लोगों को बता के दूर किया गया है, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी कल जो है ये पढ़ाएंगे, बिहार वगैरह पढ़ा देंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बंद कर दीजिए।